नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है WTI वाइस ट्रैवल इंडिया। इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे, इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेंगे, उसके बाद इसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होता है, बाद में इसके वैल्यूएशन और ये सारी इन्फॉर्मेशन को लेके अब एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। क्या ये कंपनी आज की डेट में एक रीज़नेबल रेट पे विद बिजनेस मॉडल और जो उसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्या वो एक इन्वेस्टर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में, और इसको एक रेटिंग देने की कोशिश करेंगे। क्या ये कंपनी एक गुड कंपनी है, बैड कंपनी कैटेगरी में आती है, या वेरी गुड कंपनी जो कि एक इन्वेस्टर के लिए लंबे टाइम में पैसा बना सकती है। तो इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, सीधा सीधा चलते हैं। कंपनी के पहले बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कंपनी है WTI, इन्होंने 2009 में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और शेयर मार्केट में इन्होंने लिस्टिंग करी है 2023 में। सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। ये कंपनी करती है टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करती है। अब ये टैक्सी सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, या कोई किसी कंपनी का VIP आता है, या किसी कंपनी के जैसे CEO हैं, चेयरमैन हैं, MD हैं, ये जैसे भी बड़े लोग आते हैं उनके लिए ये एक हाई स्टैंडर्ड टैक्सी प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने कॉन कॉल में ये भी बताया है कि मार्केट में सस्ती टैक्सीज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ओला एंड उबर, वो भी टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनका जो बिज़नेस है वो ड्राइवर सेंट्रिक है। इन्होंने बताया कि इनका जो बिज़नेस है वो कस्टमर सेंट्रिक है। अब इसमें करते क्या है, जो ऐसे बड़े लोग या VIP लोग आते हैं उनके लिए टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो इनका हाई क्वालिटी बिज़नेस है, और जो इनका बिज़नेस मॉडल है वो B2B है। ये ज़्यादा कॉर्पोरेट हाउसेस और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डायरेक्टली डील करते हैं। इनका B2C बहुत ही माइनर सा बिज़नेस है। मेजॉरिटी इनका जो 92% है वो B2B बिज़नेस है। रिपोर्ट में इनकी जो इंडस्ट्री है उसके बारे में भी बताया गया। 3000 बिलियन की अभी ये इंडस्ट्री है, 3000 बिलियन। अब ये कंपनी का जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया लेवल पे अवेलेबल है। 7500 फ्लीट्स इनकी अवेलेबल हैं इनके पूल में आज की डेट में, और डेडिकेटेड जो इंडिया के 12 कंट्री के जो एयरपोर्ट है हमारे, वहाँ पे भी अवेलेबल है। 550 प्लस इनके कॉर्पोरेट और जो बिजनेस हाउसेस क्लाइंट हैं इनके, 800 प्लस मेंबर्स हैं इनकी टीम में, और 24 आवर्स ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आज की डेट में। अब ये सारा होने के बाद इन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है आज की डेट में वो 300 बिलियन इंडियन रुपीस में है आज की डेट में, और ये 2030 में जाके 3600 बिलियन की जो है ये इंडस्ट्री हो जाएगी, जो कि 5.34% की CAGR की स्पीड से हर साल ग्रोथ कर रही है। और जो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि जैसे जैसे आपने सुना होगा इंडिया अभी काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और अमीर हो रहा है, तो इंडिया का मिडिल क्लास, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। उससे क्या हो रहा है कि लोगों को एक हैबिट, एक आदत भी होती जा रही है टैक्सी सर्विसेज इस्तेमाल करने का, जिससे कि काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी इनको दिख रही है, जो कि ये यूज़ कर सकते हैं आने वाले टाइम में अपनी ग्रोथ करने के लिए। रिपोर्ट के अलावा इन्होंने जो इंडस्ट्री जो इनको ग्रोथ करने में हेल्प करेगी उसके बारे में बताया। इन्होंने बताया इंक्रीज़ इन एयर ट्रैवल, जो कि फ़्लाइट्स के पैसे बढ़ रहे हैं। इनक्रेडिबल इंडिया हमारा जो डेस्टिनेशंस काफ़ी लोगों को प्रमोट की जा रही हैं, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। इंडिया में जैसे कि आप जानते हैं कि सर्विसेज सेक्टर है जहाँ पे कि BPOs बहुत तेज़ी से BPO KPO आ रहे हैं, तो उनके स्टाफ को पिकअप एंड ड्रॉप की बहुत फैसिलिटी की ज़रूरत रहती है। होटल ट्रैवल सर्विसेज होती हैं। इसके साथ ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, जिससे कि कस्टमर घर बैठे ही अपनी टैक्सी मंगा सकता है, जिसकी वजह से टैक्सी का जो यूसेज है और लोगों की जो आदत है वो लोगों को बहुत हो गई है कि घर बैठे आराम से टैक्सी बुला लो। पहले वो होता था जैसे कि पहले कॉल करके किसी को बुलाना पड़ता था, या टैक्सी स्टैंड से जाके या रोड पे खड़े होकर टैक्सी को लेके आना पड़ता था। अभी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि घर बैठे आप ऐप से टैक्सी बुक कर लीजिए, कौन से टाइम कहाँ पे आना है लोकेशन डालिए, टैक्सी आपकी वहाँ पे आ जाएगी। तो और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूव हुआ है, जहाँ जाने के लिए पहले आपको 12 से 16 घंटे लगते थे, अब वहाँ पे 6 से 8 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो उसकी वजह से भी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हो गई है, जिससे क्या हो रहा है कि जो ट्रैवल पहले आपको करने के लिए 12 से 16 घंटे लगते थे, अब वो 6 से 8 घंटे में हो जाता है। उसकी वजह से भी टैक्सीज़ की डिमांड बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने
पीपीटी में और कॉन कॉल में डिस्कस करी हैं, जिसकी वजह से इनके ग्रोथ काफ़ी अच्छे होने के चांसेस हैं। अब इसके साथ इन्होंने रेवेन्यू बताया, एक बार रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। इनका 2021 में 44 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के अगले साल 89 हुआ, फिर 249 हुआ और उसके बाद 409 इस साल में रेवेन्यू है। रेवेन्यू की स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, 100% अबव दिखा रहा है। एबिटा मार्जिन इनका जो है, एबिटा जो है वो काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। जो रेड में इनका दिखा रहा है, आप यहाँ पे अगर स्क्रीन पे देखेंगे, पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एबिटा मार्जिन लगातार दोनों इम्प्रूव हो रहे हैं। और जो इधर देखिए आप, ये तीसरे स्लाइड में यहाँ पे आपको रेड वाले जो हैं ये पैट है, यानी कि प्रॉफिट पहले 1.7 करोड़ था, बढ़ के 3.78 करोड़ हुआ, फिर 10 करोड़ हुआ, फिर 24 करोड़। तो रेवेन्यू और पैट, टॉप लाइन और बॉटम लाइन, यानी कि जो सेल्स है वो भी लगातार बढ़ रही है और इनके प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ इस चार्ट पे आप देखिए, इनका जो आरओई का लेवल, आरओई है, देखिए ये बढ़ रहा था 25 से 16 हो गया दोबारा। अब इन्होंने इसका रीज़न बताया क्योंकि ये मार्केट से पैसा उठा रहे हैं और फर्दर एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका आरओई कम हुआ है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इनकी कॉन कॉल में सीधा चलते हैं। कॉन कॉल में इन्होंने बताया कि ये 200 से ज़्यादा सिटीज़ को कवर कर रहे हैं आज की डेट में, और 7500 प्लस जो गाड़ियाँ हैं इनकी फ्लीट में अवेलेबल हैं इस टाइम, और टीम का साइज़ 800 प्लस एम्प्लॉयज़ इनके पास आज की डेट में अवेलेबल है। पर कॉन कॉल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कॉन कॉल में बताया कि आज की डेट में इनके पास जो फ्लीट है उसका साइज़ अप्रॉक्सीमेट 7500 फ्लीट प्लस और 200 सिटीज़ में ये अवेलेबल है। और इसके साथ ही इनके पास आज की डेट में 800 प्लस एम्प्लॉयज़ काम हैं जो इनके साथ हैं, अवेलेबल हैं और काम कर रहे हैं आज की डेट में। इनके साथ इन्होंने एक बताया कि इन्होंने दुबई में भी अपना एक सेटअप, एक ब्रांच इन्होंने ओपन करी है, जहाँ पे ये काम कर रहे हैं दुबई में। और दुबई में इनको अभी स्टार्ट करे हुए 6 से 8 ही महीने हुए हैं, और जो कि बड़ी जल्दी ही इनका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अभी आज की डेट में शायद नहीं है, कॉन कॉल में ज़्यादा क्लैरिटी मैं नहीं समझ पाया, आप एक बार उसको देख लीजिए, खुद से वेरीफाई कर लीजिए। और कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो B2B है, घर से पिकअप, होम पिकअप ड्रॉप, एयरपोर्ट ड्रॉप, रेलवे स्टेशन, ऐसी जो भी पिकअप एंड ड्रॉप की जो सर्विसेज हैं ये वो प्रोवाइड करते हैं अपने सारे के सारे क्लाइंट्स को। कॉन कॉल में वही जो PPT में इन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से कि जहाँ जाने में 12 से 16 घंटे लगते थे, वहाँ 7 से 8 घंटे लग रहे हैं, कम टाइम लग रहा है। तो वही डिस्कस करा है कॉन कॉल में। और इंडस्ट्री का ग्रोथ साइज़ बताया कि 300 बिलियन की है, और 2030 में जो कि बढ़ के 3600 बिलियन की हो जाएगी, जो कि एक अच्छा साइन है क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोविंग है। सीधा कंपनी के वेबसाइट, सीधा स्क्रीनर पे चलते हैं एक बारी, और वहाँ चल के कंपनी के फंडामेंटल्स एक बार देखने की कोशिश करते हैं इसके वैल्यूएशन के साथ साथ। 318 करोड़ आज की डेट में मार्केट कैप है। ये एक माइक्रो कैप है और B2B बिजनेस मॉडल है इनका। स्टॉक का P 14 है, इंडस्ट्री का P 40 है। इंडस्ट्री के P से सस्ता है, लेकिन ये एक छोटी सी झलक है, अभी इसको कह नहीं सकते कि सस्ता है महंगा है, जैसे कि सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं, आगे पता चलेगा महंगा है सस्ता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 है, ROE 22 और सेल्स ग्रोथ 113 बहुत ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ है। प्राइस टू बुक 1.98 है। कंपनी का नॉर्मल जो पी पिछले 5 साल में एवरेज मीडियन पी जिसको हम बोलते हैं वो 19 है, और आज की डेट में कंपनी 15 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो कंपनी अपने एवरेज हिस्ट्री एवरेज पीरियड से पी से थोड़ा सस्ता है। हाफ ईयरली इसकी सेल्स ग्रोथ देखिए 190, 220, 240, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने पहले ही देख लिया था, तो स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ठीक है, ग्रो कर रही है फिर भी। नेट प्रॉफिट कमा पा रही है कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, हाफ ईयरली पे भी, हाफ ईयर पे भी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रिजर्व्स बोरोइंग के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे हैं, 137 आज के करोड़ के आज की डेट में इनके रिजर्व्स अवेलेबल हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 69%, और DIIs ने अपनी होल्डिंग निकाल दी है जो कि पब्लिक के पास आ गई है। तो 29% आज की डेट में लोग इसके इन्वेस्टर हैं, पब्लिक है। अब ये सारी चीज़ को फटाफट एक्सेल में एक बार एंटर कर लेते हैं और अपना फाइनल जो कंक्लूजन है उस पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एग्रीगेटर है ये, और जो इनका कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 113 की परसेंटेज से कर रहे हैं।
जो ग्रोथ है इनकी सेल्स की, जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, ग्रो तो हो रही है पर उसकी पेस कम हो गई है। जैसा कि स्क्रीनर पे दिखा रहे हैं 113 113 सेल्स ग्रोथ है, लेकिन उतने नंबर्स में नहीं दिख रही है, नंबर्स में कम दिख रही है मेरे को। सेल्स की ट्रेजेक्टरी जो है ग्रोविंग है लेकिन स्लो स्पीड है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इनकी स्पीड कम हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 है और इनका ROE 22 है। इंडस्ट्री का P 40 है और प्राइस टू बुक 1.98 और कंपनी का P 19 है। वैल्यूएशंस को मैं ओके इसलिए कह रहा हूँ, चीप का वो नंबर में इंडस्ट्री से चीप दिख रहे हैं, लेकिन इनकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर गई है, जिसकी वजह से ये चीप दिख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली मुझे नहीं लग रहा है ये आज की डेट में चीप है, क्योंकि अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ सेम रहता जो स्क्रीनर पर दिखा रहा है 114 की स्पीड से, तो उस हिसाब से बहुत चीप होता है। लेकिन पेस गिर गई है सेल्स ग्रोथ की, तो उसकी वजह से मैं इसको ओके में रखा है। फंडामेंटल्स गुड है, चार्ट डाउन ट्रेंड में है और ओवरऑल कैटेगरी गुड कैटेगरी में रखा है, लेकिन विद रिमार्क्स रखा है कि चीप वैल्यूएशन है बिकॉज द पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन। तो फ्रेंड्स, ये था सारा का सारा इसका फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सारी डिटेल्स हमने कंपनी डिस्कस कर ली है। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।